ओ नमस्कार। पिछले सूत्र में हमने यह जाना कि इस प्रकार ओम शब्द का लगातार उच्चारण करने से, जप करने से समाधि के विघ्न समाप्त हो जाते हैं और साधक को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अब प्रश्न यह है कि यह समाधि में उत्पन्न होने वाले विघ्न कौन कौन से हैं, समाधि में उत्पन्न होने वाली ये बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके बारे में अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। अर्थात ये सब चीजें जो हैं वह चित्त में विक्षेप उत्पन्न करती हैं, शारीरिक या मानसिक विक्षेप उत्पन्न करती हैं, शरीर में या मन में कुछ न कुछ हलचल पैदा करती हैं। और इस हलचल से, इस विक्षेप से साधक को समाधि की अवस्था प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। ये विक्षेप कौन कौन से हैं, ये विक्षेप इस सूत्र में बताए गए हैं। एक एक विक्षेप को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है व्याधि। व्याधि अर्थात बीमारी या डिजीज। जब कोई शरीर में या मस्तिष्क में कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी हो साधक को, तो वह लगातार उसका ध्यान उस व्याधि की तरफ, पीड़ा की तरफ जाता है। उसकी वजह से समाधि में ध्यान नहीं लग पाता है और समाधि नहीं बन पाती है। इसलिए व्याधि को भी एक बाधा कहा गया है समाधि की प्राप्ति में। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ है चित्त की अकर्मण्यता की स्थिति। कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोगों का चित्त एकदम अकर्मण्यता की स्थिति में आ जाता है, अर्थात कुछ भी करने का मन नहीं होता है। अब कोई यह भी पूछ सकता है कि ध्यान में भी जब हम बैठते हैं तब भी आप यह कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है, तो क्या वह स्त्यान की अवस्था नहीं है? नहीं, वह स्त्यान की अवस्था नहीं है, क्योंकि उसके अंदर साधक चेष्टापूर्वक एक दृष्टा के भाव से लगातार अपने विचारों को और अपने आप को देखता है, एक दृष्टा का काम करता है। वह कर्मण्य नहीं है उस अवस्था में। लेकिन अकर्मण्यता की अवस्था वह है जिसके अंदर कुछ करने को मन ही नहीं करता है। यहाँ तक कि साधक को यदि ध्यान करने के लिए भी कहा जाए तो भी वह नहीं करता, क्योंकि उसका मन नहीं करता है यह करने का। यह अकर्मण्यता की स्थिति ही स्त्यान कहलाती है। संशय। संशय भी एक बाधा है, समाधि प्राप्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। संशय में क्या होता है कि किसी भी वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को एक साथ देखने की अवस्था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स को एक साथ देखने की अवस्था, इसमें साधक द्वंद्व में फंस जाता है। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे समाधि प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास साधक कर रहा है और उसके मन में संशय आ जाए कि क्या यह करने से मुझे समाधि प्राप्त होगी या नहीं होगी, तो होगी और नहीं होगी, इन दोनों ध्रुवों के बीच में जब साधक फंस जाता है तो वह संशय की अवस्था है। और संशय आत्मा विनश्यति, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। संशय की अवस्था में भी समाधि प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न होता है। अगला है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है कि योगानुष्ठानों को नहीं करना। समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है उन्हें नहीं करने की अवस्था प्रमाद कहलाती है। अर्थात उस चीज से मन को चुराना, कामचोर होना। किसी भी चीज के लिए कुछ भी हमें प्राप्त करना है तो हमें कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन अगर नहीं करें तो वह प्रमाद है। और प्रमाद समाधि की अवस्था को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा विघ्न है। अगला है आलस्य। आलस्य शरीर या मन, शरीर या मन में एक अजीब सा भारीपन होना। उस भारीपन की वजह से साधक कुछ भी नहीं करने की अवस्था में रहता है, उसे कुछ भी करने को मन नहीं होता है, आलस्य की अवस्था कहलाती है। तो यह जो शरीर और मन का, चित्त का एक भारीपन सा है,
वह एक आलस्य की अवस्था है और आलस्य भी एक समाधि प्राप्त करने में विघ्न है, बाधा है। अविरति, अविरति है कि विषय वासनाओं को भोग की इच्छा उत्पन्न होना, अर्थात हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हर एक इंद्रियों का अपने अपने कुछ विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, यह सब विषय हैं। तो इन विषयों में जब मन दौड़ने लगता है तो वह अविरति की अवस्था होती है और उसकी वजह से भी समाधि प्राप्त करना साधक के लिए मुश्किल हो जाता है। भ्रांति ज्ञान, भ्रांति ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान, अर्थात गलत ज्ञान, फॉल्स बिलीफ। यह जो मिथ्या ज्ञान होता है यह भी एक तरीके से समाधि प्राप्ति में विघ्न करता है। उदाहरण के तौर पे योग के साधनों के अनुष्ठान में अगर भ्रांति ज्ञान हो जाए तो साधक यह मानने लग सकता है कि यह अनुष्ठान करने से, यह सब ध्यान योग करने से मुझे समाधि प्राप्त नहीं होगी, ऐसा ज्ञान अगर मन में उत्पन्न हो जाए तो यह मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान भी समाधि प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता है। अगला है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व समाधि की अवस्था नहीं बन पाना। काफी समय तक अगर साधक प्रयास कर रहा है लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी समाधि की अवस्था नहीं बन पाती है तो वह अलब्ध भूमिकत्व कहलाता है। और अलब्ध भूमिकत्व की स्थिति में भी साधक को समाधि प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उसे समाधि प्राप्त नहीं होती है। और अगला है अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व अर्थात कि समाधि की प्राप्ति एक बार हो जाए लेकिन उसे स्थिर ना रख पाए, उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाए। एक बार एक झलक मिल गई लेकिन पुनः वह स्थिर नहीं रह पाती है और फिर से वह उस अवस्था में नहीं पहुंच पाता है साधक, तो उसे अनवस्थितत्व की अवस्था कहते हैं और यह अवस्था भी समाधि प्राप्ति में बाधा सिद्ध होती है। तो ये सब बाधाएं जो महर्षि पतंजलि ने बताई हैं, अगले सूत्र में भी इसके बारे में कुछ और बाधाओं के बारे में महर्षि पतंजलि बताने वाले हैं, जो हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।